गाय माता ने लेना। हाँ देखो वो चीज गाय के लिए हर आदमी तैयार है, मैं भी ठीक है ना। लेकिन अगर सदर थाना को मामला एक प्रशासन की जो रिक्वेस्ट है वो मैं बता रही हूँ, सदर थाना का मामला सही बात है। एक यहाँ लाके आप मामले को करते हो तो शेर कोतवाल क्या कहेगा? मैं कोई बताऊँ, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। भारत माता की जय। की दुर्दशा से नाराज गोभक्त टंकी पर चढ़ा। जिले में गौवंश की दुर्दशा से नाराज और गाड़ियों की टक्कर से मौत हुई गोमाता को लेकर आज सुबह एक युवक शहर अभिमन्यु पार्क स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं मेवाड़ गोरक्षा युवा वाहिनी समिति के गोभक्त गोमाता के शव को लेकर विशाल सैनी के नेतृत्व में बीच सड़क पर बैठकर नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए आक्रोशित नजर आए। इस दौरान गोभक्तों ने नगर परिषद हाय हाय के नारे भी लगाए। सूचना पर कोतवाली सीआई मोतीलाल जाप्ता मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे गोभक्तों को समझाइश की। करीब 1 घंटे के बाद नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा से मोबाइल पर गो संरक्षण पर वार्ता के आश्वासन के बाद युवक राजू सुथार नीचे उतरा। मेवाड़ गोरक्षा युवा वाहिनी समिति के विकास सैनी और राजू सुथार का कहना था कि आए दिन गोवंश दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। नगर परिषद को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के चलते गोमाता की जान चली गई। इस दौरान युवक कांग्रेस से जुड़े धर्मेश भारती ने समझाइश की और वार्ता को सफल करवाया। वहीं गौवंश संरक्षण में नगर परिषद प्रशासन की अव्यवस्थाओं के संदर्भ में गौ सेवकों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी है। तब कहीं जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त होकर गोमाता के अंतिम संस्कार की कार्यवाही की गई। आने वाला वक्त ही बताएगा कि संरक्षण में नगर परिषद प्रशासन क्या सटीक और उचित कार्यवाही कर पाता है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में बेसहारा गौ माता की दुर्दशा को लेकर आज चित्तौड़गढ़ में कुछ गौभक्त अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने गौभक्त एक गौ माता की दुर्दशा उनकी मौत के ऊपर हंगामा कर रहे हैं कि बीते दिन कल की बात है कि जिला चिकित्सालय के बाहर एक चौपहिया वाहन एक कार ने गाड़ी ने गौ माता की टक्कर कर लगाकर हत्या कर दी। उसके विरोध में आज कई गौभक्त चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे विराजे हैं, बैठे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ गौ माता की रक्षा को लेकर उसकी मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है और एक गौभक्त यहाँ आप दिखा रहे कैमरे के माध्यम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चढ़ चुका है कि गौ माता की रक्षा के लिए लगातार रहा गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। इनकी मांग है नगर परिषद से जिला प्रशासन के लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो आप स्टाम्प के नाम पर नीति के नाम पर आप जो वसूल कर रहे हैं, लेकिन गौ माता की जो स्थिति देखी जा रही है वो बड़ी दयनीय है। गौ माता कहीं ना कहीं मरने के लिए वो मजबूर हो रही है और नगर परिषद और जिला प्रशासन इस और सरकारें कहीं ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ मामला गौ माता को बेसहारा जो गोवंश को उठाने का है, नगर परिषद को इसका ठेका भी मिला हुआ है काफी लोगों को, लेकिन ठेके के नाम पर केवल और केवल लिपा पोती की जा रही है, नाम मात्र की कार्रवाई की जा रही है। लावारिस और बेसहारा जो गोवंश है उनको सड़कों से हटाकर सही स्थान पर नहीं ले जाया जाता, जिससे कहीं ना कहीं गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। इस प्रकार मौत का शिकार हो रही है और गौ माता काल के गाल में समा रही है। दिखा रहे कैमरे के माध्यम से आपको तो पीछे काफी गौ भक्त जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक गौ भक्त जो है टंकी पे चढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ गौ भक्त से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? विकास जी, क्या मामला है पूरा जो आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला ये कि हम इतने समय से नगर परिषद की हेल्प करना चाहते हैं। नगर परिषद हमारे को समझता ही कुछ नहीं समझता है। रोज के रोज गायों का एक्सीडेंट होता है, रोज के रोज कहीं ना कहीं कोई नंदी फट जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाय ठुक रही है, लेकिन नगर परिषद को हम कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, एक तो हमको सुबह भाषा में बात नहीं करते हैं और हमारे को हमारी ऐसे दुर्दशा बताते हैं हमारे को कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग क्यों सहन करेंगे? जब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर चीज़ हो गई, तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस की सुविधा है, 15 से 20 हज़ार गाय हमारे सिटी शहर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। एक मात्र एम्बुलेंस लगा रखी इन्होंने, जिसकी 3 दिन दशा हो रही है उसकी। उस एम्बुलेंस के अंदर एक कंपाउंडर बिठा करके आप उसको हेल्प नहीं कर सकते गौ माता की। उसके साथ
जो गौ माता को हम वहाँ पर ट्रीटमेंट देने जाते हैं तो वो गौ माता को पकड़ने के लिए भी, या पकड़ने का सही, लेकिन उनका इलाज करने के लिए कोई कंपाउंड पे नहीं होता है। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ दो डॉक्टर है, ओनली फॉर 2, और जो भी और 3 कंपाउंडर साथ में यहाँ का ट्रीटमेंट करते हैं। 15,000 गायों का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? शहर के जो भी वन्य जीव है, शहर के अंदर जो भी वन्य जीव आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इन सबका इलाज होता है, लेकिन गौ माता के साथ दुर्दशा क्यों की जा रही है? इसी के तहत हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। उसके लिए मेरा गोभक्त, मेरा भाई राजू सुतार आज टंकी पे चढ़ा है, और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। की दुर्दशा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता की दुर्दशा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि नगर परिषद और जिला प्रशासन गौ माता के लिए बिल्कुल भी हल्फुल नहीं है। गौ माता की दुर्दशा हो रही है। ये गौमुक्तों की मांग जो है नगर परिषद और जिला प्रशासन गौ माता की ऐसी दुर्दशा न होने दे। कहीं ना कहीं पूरा जो है गौ माता की रक्षा के लिए जिला प्रशासन तैयार है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नगर परिषद और जिला प्रशासन का सीधा जो है इसमें उनकी करतूत है, जिसके कारण गौ माता इस तरह से उनकी हत्याएं हो रही है, उनकी मौत हो रही है, सड़कों के ऊपर टक्कर लगने से गौ माताएं मर रही है। नगर परिषद को, जिला प्रशासन को शोर ध्यान देना होगा कहीं ना कहीं, ताकि आगे कोई गौवंश ना मर सके। यही गौ माता यहाँ पे आकांक्षाएं हो रही है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता की दुर्दशा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता की दुर्दशा नहीं। पर एम्बुलेंस की सीट की हालत है, हमें डॉक्टर की मांग की वो भी नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग जब गौ सेवा करते हैं, जब गौ माता के लिए कभी कल रात को भी 10:30 बजे की घटना है। ये नंदी महाराज को कोई गाय टक्कर से वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, यही कारण है। हमारी गौ माता यही थी, हम यहाँ पर लेके आए थे अपने साढ़े चतुर के यहाँ पर घटना हुई, हम यहाँ पर लेके आ गए। अब हम वहाँ पर ले नहीं सकते वैसा, हम कलेक्टर पे जाकर भी धरना नहीं करते, वहाँ देना चाहते हैं। हमारे जो लगे हमारा घर है यहाँ पर, तो हम नहीं देना चाहते। ये बात नहीं है, ये मेरी शॉप है महालक्ष्मी सेंटर। हमारी मांगे देखो भाई, से बात है, ये हमारे 5 सूत्री मांगे। नगर परिषद जो चेयरमैन साहब उनको बुला लो, हमारी मांगे पूरी करा दो, और हम इसे उठ जाएंगे। ये बात तो एक तो ये होता है ये रास्ता भी काम करता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, हम 3 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, हम 3 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे प्रयत्न को ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पर बैठना पड़ा। बाकी हमने हमारी तरफ नहीं देखेगा, हमारे प्रशासन हमारे तरफ देखता ही नहीं। भाई साहब, कल आपके जो पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, वो लोग उनको फोन कर रहे हैं कि आपके एम्बुलेंस भेजो, उनको भेजो। कोई पुलिस के आगे बात नहीं मानते, उनको लेके आओ, 5 आदमी आओ मेरे साथ, मैं करवाता हूँ आपका टोल। उनको लेके आइए। ऐसे हर चीज का सिस्टम, वो भी हमारे नगर परिषद ही है ना, हम भी उन्हीं के हम भी नगर पालिका नगर परिषद, हमको अलग थोड़ा है। हम सिस्टम को फॉलो करें भाई। सर एक हमारी मांगे है, वे पूरी कर दो, हम उठ जाएंगे यहाँ से। एकदम बोलते तो कोई मांग पूरी बात करो ना हमारे एक बार, तो लगाओ ना फोन उसमें। नगर परिषद बुलाओ ना, वो आएंगे, वो अपना भी आएंगे। फोन रात को लगाए फोन तक के, रात को बहुत फोन लगाया। आ सकते हैं तो ये क्यों नहीं करने? इन लोगों की बात नहीं वैसा, नहीं निभा पा रहे गौ सेवा को, तो मत छोड़ दो ना, इनको काम ही हटा दो ना उनका। लाखों रुपए टेंडर पास हो रहे थे, इन गौ माता के लेके जा रहे, तो आप अपना पेट बंद रहे, तो उनको क्यों रखा है? मर जाती है, फिर उसके बाद वो वही उसको फोन करके बोलते गाय मर गई, हम लोग नहीं आएंगे। तो भाई जब तेरे को एम्बुलेंस वाला हो गया, ये जो ट्रैक्टर ये काम ही नहीं करते। लगता है एक मैनेजर जी कोई है, उनको मैंने फोन किया था, उन्होंने बोला 10 मिनट में गाड़ी आ रही है आपके पास में। एम्बुलेंस को फोन लगाया, बोला कि भैया जीवित है, मेरा जीवित है। जब ये 10 मिनट तक वहाँ तड़प रही थी, तो मैं फ़ोन कर दिया था, पर वो बोले कि भैया मैं आ रहा हूँ, थोड़ा घर से निकल जाता हूँ। हाँ, कोई धनी नहीं है सर, 15 जगह रोड पर घूम रही है, कौन धनी है? 7 दिन पहले चौराहे पे भी हादसा हुआ। ये सेम तो ये किसकी है? नहीं, रोड की व्यवस्था ठीक है, मान लिया, लेकिन धनी नहीं है, तो ये नगर परिषद दायित्व बनता ना इस चीज़ का, इसकी सुरक्षा का दायित्व। जितने भी वन्य जीव है, जितने हम इंसान लोग ले रहे हैं, वन्य जीव ले रहे हैं, सब इनकी सुरक्षा का दायित्व बनता है भाई साहब। गौ माता के नाम पे कितना चंदा निकलता है, कितना फंड निकलता है, काम ही नहीं करते। सामान निकालो। अरे यार जो साथ में था, हम लोग बात कर रहे थे।
एक्सीडेंट तो हुआ था सावरिया की हुआ सावरिया के सामने हुआ था। हमने फोन किया उनको नगर परिषद वालों को जो इनका दिखाते ना, मेरी बात सुनो, अपने सावरिया जी जो मंदिर है उसके सामने सेम घटना हुई थी। जब भी हमने इनको फोन किया था, जब ये बोलते हैं हमारे को अगर आपको नहीं करना साफ बोल दो, लेकिन आप बोलते 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी की अपने गाय की व्यवस्था हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं आते टाइम पे? नहीं आए भाई साहब, 10-15 मिनट तक हम इसके साथ में थे, तरह पे गाय मर गई, तब एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो फिर किस बात की एम्बुलेंस, फिर क्यों लगा रखी उसको? और एम्बुलेंस की हालत देखो, एक बार श्रीनगर हो रही है, एक कंपाउंडर साथ में रहता है उसके। बात कर लेता हूँ, बाकी ऐसा मेरी बात सुनो, मैं बुला कोशिश करता हूँ उनको बुलाने की। उनको एक बार वो कर रहे हैं, आ जाओ। और रही बात मैं भाई साहब बात समझ रहा हूँ, मैं 10 बार जाके आ चुका हूँ। सर ऐसा है, ये कोई राजनीतिक व्यवस्था हमारी ये मांग है, जो गायों की दुर्दशा हो रही है, जो गायों की दुर्दशा हो रही है, प्रशासन गवर्नमेंट पूरा इसका फंड देती है, गायों की रक्षा करने का फंड दिया जाता है, फिर भी ये लोग समय पे नहीं पहुंचते हैं, इनका ना तो ट्रीटमेंट हो पाता है। अभी गायों को पकड़ने टेंडर पास हो रहा है, और जितनी गौशाला के अंदर गाय छोड़ रहे हैं, 20 गौशाला का ऑर्डर दे रहा है कलेक्टर साहब का, मैंने पढ़ा था, गाय वहाँ पहुंची नहीं है, गाय पहुंची नहीं, जंगल में छोड़ रहे हैं। ये गाय वापस वहाँ पर जैसे जा रही है, जंगल से वापस यहाँ पर लौट जाती है, तो फिर टेंडर किस बात का है? डॉक्टर तो को इलाज मतलब हो रही है, उन गायों को लाया जाता है, उनका उपचार नहीं होता है, मतलब अभी लंबी वायरस का चल रहा है, गोल पे यहाँ पर पड़ी हुई है, अभी वो लंबी वायरस हो रहा है उसको, हाँ गोल पे गाय पड़ी हुई है। और अभी जो ना 7 दिन पहले एक लंबी वायरस हुआ था, उसका हमने ट्रीटमेंट किया। एक मिनट, अब आप फरमाओ सर, आप फरमाओ, ये सुन रहे थे। हाँ जी, 20 मिनट में नगर परिषद की जेसीबी वहाँ पहुँच गई, ट्रैक्टर पहुँच गया और वहाँ पवन नाम का लड़का मौके पे पहुँच गया। नहीं पहुंचा भाई साहब, बात तो सुनो पहले। उसके बाद मेरे पास उसका टेलीफोन आया कि पिंटू मीना और ये गाय को नहीं उठाने दे रहे। इन लोगों ने मैंने उसके बाद वापस कंट्रोल रूम पे टेलीफोन किया, मैंने कहा गाय को नहीं उठाने दे रहे हैं, फिर इन्होंने बाद में टेम्पो मंगाया और ये वहाँ से गाय को लेकर गए। अब मेरी बात सुनेंगे आप? आप वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा है वो चालू, हाँ वो भले कर लीजिए, आप मेरी बात सुनेंगे क्या? और मैं हमारे पास जब सूचना आई ना कंट्रोल रूम से, जी, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक रात को नहीं पहुंची, मेरे साथ कार्यकर्ता वहाँ पर थे भाई साहब, नहीं पहुंची है। अब मैं आपको नंबर मेरी कॉल डिटेल निकाला के दे दूं, भले आपको वहाँ पर कुछ नहीं पहुंचा। हाँ मेरे पास वहाँ से लड़का पवन वहाँ था, उसका टेलीफोन आया कि पिंटू मीना इस तरह पूजा करने हैं। पवन मीणा ने साहब, मेरी बात सुनिए, पवन मीणा ने साहब मना कर, पहनारिया ने साहब मना कर दिया कि मैं अभी रात को नहीं आ सकता, मैं सुबह आऊंगा। अरे भाई देवेंद्र मीना को मना किया तो उसका मैंने भेजी ना, आपको किसने भी मना किया, लेकिन जब मेरे पास सूचना है तो मैंने भेजी बात। तो वहाँ पहुंचे ही नहीं तो हम कैसे हाँ कर दे? आप बोलो ट्रैक्टर आया जेसीबी आया, वहाँ पर थी ही नहीं जेसीबी ट्रैक्टर। तो अरे भाई देख रहा हूँ लड़का वहाँ था, उसके नाम बताइए कि फला फला व्यक्ति गाय नहीं उठाने दे रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, हम लोग वहाँ मौजूद थे। आप हमारी टीम के पहुँचने के बाद वहाँ से गाय को लेकर गए। ऐसा नहीं है, 10 मिनट तक पिंटू कहाँ है? यही था ना, नहीं आया था ना, गाड़ी नहीं आई थी ना, गाड़ी आई नहीं वहाँ पर। मैं किसी गाय नहीं उठा दीदी, मारे के काम गाय मैं और साइड में की थी, ट्रैफिक ला रहे हो, मैं के काम गाय नहीं उठा दिया। छोड़ो सुनो ओ भैया, हेलो, अब मैं करूंगा शक्ति। कहाँ की बात को कहाँ लेके आए हो, कोई बात है, या गलती है, चेयरमैन साहब तैयार है ना, थाना का चेयरमैन साहब भाई आप यहाँ पे कोतवाली में तो कोई मैटर ही नहीं है ना, हम यहाँ पे रोड आपका काम हो तो जो रुकेगा यहाँ पे, और जिसका काम नहीं हो वो कह रहे। रात को मैंने सारी टीम भेज दी, टीम के मोदी जी ने इन्होंने मतलब रात को गाय को बिठाया, उसको डालने नहीं दी। ठीक बात है कि ये कुछ गंदी राजनीति करना चाह रहे हो, चेयरमैन साहब मैं आऊँगा नहीं। और पहले बात नंबर तो मैं जब कह रहा हूँ वहाँ का एरिया ध्यान है ही क्यों भाई, इनको समझो थोड़ा, मतलब कोई रास्ता खोलो तो पब्लिक परेशान हो रही है, मेरी बात सुनो, फिर सख्ती करनी पड़ेगी। हाँ समझो, इनको बोलो या तो वहाँ लेके पहले भाई कर दो, चेयरमैन साहब का जो इनकी मांगे मैं पूरी कर दूंगा, और बात होगी उनसे, उनको समझा तुम कर। आपने जो मांगा है वो एक कागज में है ही, चेयरमैन साहब में फ्री में एग्री है। कोई नहीं है,
फिर वापस बाकी वो आना नहीं आने की बात नहीं हो रही है, उनका मानना है समय पे पहुंच गई थी। अपना मानना है कि गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी कौन सी बोल रहे बात कर रहे हैं, क्या हो रही है? जेल सुरक्षा थोड़ी है या सभापति जी नगर पालिका के राजस्थान का मंत्री थोड़ी है भाई साहब, केंद्र का मंत्री थोड़ी है भाई साहब, कोई जेल सुरक्षा थोड़ी है। इलाज हो जाए बस आगे एक ने तो चार ही हम आगे ले जा रहे हैं को ले जा रहे हैं। नहीं आप हो जाओ कार्रवाई की बात ही अरे अरे हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है। और एम्बुलेंस की सीट की हालत है, हमें डॉक्टर की मांग की मोदी मिले। इसके साथ साथ हम लोग जब गौ सेवा करते हैं, जब गौ माता के लिए कभी कल रात को भी 10:30 बजे की घटना है, ये नंदी महाराज को कोई गाय टक्कर दे, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, ये यही कारण है। हमारी गौ माता यहीं थी, हम यहाँ पर लेके आए थे अपने सावरे चतुर के यहाँ पर घटना हुई, हम यहाँ पर लेके आ गए। अब हम वहाँ पर ले नहीं सकते पैसा, हम कलेक्टर पे जाकर भी धरना क्या करते हैं, वहाँ देना चाहते हैं। हमारी जो जगह हमारा घर है यहाँ पर, तो हम नहीं देना चाहते। ये बात नहीं है, ये मेरी शॉप है महालक्ष्मी सेंटर। हमारी मांगे देखो भाई, ये हमारे 5 रुपये मांगे, नगर परिषद जो चेयरमैन साहब उनको बुला लो, हमारी मांगे पूरी करा दो और हम इसे उठ देंगे। ये बात तो एक तो ये होती है, एक तो होता है ये रास्ता भी जाम करता है, ये भी अलग। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, हम 3 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, हम 3 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे प्रयत्न को ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पर देखना पड़ा। बाकी हमने हमारी तरफ नहीं देखेगा, हमारे प्रशासन हमारे तरफ देखता ही नहीं भाई साहब। कल आपके जो पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, वो लोग भी उनको फोन कर रहे हैं कि आपके एम्बुलेंस भेजो, उनको भेजो, कोई पुलिस के आगे बात नहीं मानते, उनको लेके आओ, 5 आदमी आओ मेरे साथ, मैं करवाता हूँ आपका। उनको लेके आइए। हर चीज का कोई सिस्टम, वो भी हमारे नगर परिषद ही है ना, हम भी उन्हीं के नगर पालिका में नगर परिषद में रह रहे हैं, हमको अलग थोड़ा है। हम सिस्टम को फॉलो करें भाई। सर एक ही हमारी मांगे है, वे पूरी कर दो, हम उठ जाएंगे यहाँ से। एकदम जो बोलते ही तो कोई मांग पूरी बात करवाओ ना हमारे एक बार, तो लगाओ ना फोन उसमें। नगर परिषद बुलाओ ना, वो आएंगे, वो अपना भी आएंगे। रात को लगाए फोन तक, रात को बहुत फोन लगाया। अपने हाथ रखते हैं तो ये क्यों नहीं करने